नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी, स्वार्थी भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परी माँ, खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। बापूजी भी खाना खाकर चले गए। अब आप भी खा लीजिए, राधिका ने कुसुम जी से कहा। पर कुसुम जी अपनी कुछ पुरानी यादों में खोई हुई थी, इसलिए वह राधिका की बात सुन नहीं पाती कि तभी राधिका कुसुम जी को हिलाते हुए कहती, बड़ी माँ कहाँ खो गई आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुसुम जी अपनी यादों से बाहर निकलते हुए कहती हैं, बेटी तूने कुछ कहा क्या मुझसे। तब राधिका कहती, कब तक आप भैया और भाभी को याद करती रहेंगी। भैया भाभी आपको भूल चुके हैं। 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष में उन्होंने आपको फ़ोन तक नहीं किया, आपके घर भी नहीं आए। और आप हैं कि ऐसा एक दिन नहीं जाता कि आप भैया और भाभी को याद ना करें। क्या मेरा प्यार आपके लिए कम है कि आप हमेशा भैया और भाभी को याद करती रहती हैं। तभी कुसुम जी कहती, बेटी तू है इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। तू ही तो मेरा ध्यान रखती है, मेरी बीमारी में, मेरी सुख दुख में तू ही तो मेरा साथ देती है। बड़ी माँ, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। चलिए हम चलकर खाना खाते हैं, राधिका कुसुम जी से कहती है कि तभी राधिका के पिता वहाँ आते। राधिका अपने पिता को देखते हुए कहती, क्या हुआ बापूजी, अभी तो आप गए थे और फिर आ गए, कुछ भूल गए क्या। तब राधिका के पिता कहते, बेटा मैं कुछ भूला नहीं, बस बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने के लिए आए हैं देवर जी, कुसुम जी ने पूछा। अरे भाभी, खुशखबरी है, हमारी बेटी राधिका को आज लड़के बारे देखने के लिए आ रहे हैं। अभी अभी लड़के के पिता का फ़ोन आया है कि वह आज बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे अचानक से, अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं हुई, कुसुम जी ने चिंता जताते हुए कहा। तब राधिका कहती, बापू आ रहे हैं तो आप मना कर दीजिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तब कुसुम जी राधिका को समझाते हुए कहती हैं, अरे पगली, इतना अच्छा रिश्ता है, मना क्यों कर रही है। और हर बेटी की शादी होती है, उसे अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। तब राधिका कहती, तो ठीक है, आप मुझसे वादा कीजिए, यदि मैं चली गई तो आप अपना ख्याल रखेंगी, वरना मैं नहीं करने वाली शादी। हाँ बाबा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, कुसुम जी ने राधिका से कहा। राधिका शादी के लिए तैयार हो जाती और शाम को जब लड़के वाले राधिका को देखने आते तो रिश्ता पक्का हो जाता। कुसुम जी और राधिका के पिता इस बात से बहुत खुश थे। और वहाँ दूसरी तरफ रोहन और गीता की जिंदगी में खुशियाँ आई थीं। आज गीता को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह अपने आने वाले बच्चे के लिए हजारों सपने सजा लेती। 9 महीने बाद गीता आज प्यारे से बेटे को जन्म देती। वहीं दूसरी तरफ राधिका शादी करके ससुराल चली जाती। राधिका के जाने के बाद कुसुम जी बिल्कुल अकेली हो जाती और वहाँ रोहन और गीता अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे को गोद में लेते हुए कई सपने देखे, पर उनका बेटा जन्म से ही बीमार था, वह रोता ही जाता। रोहन और गीता उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह शांत नहीं होता। जब सोता तभी शांत होता और जागते साथ फिर रोना शुरू हो जाता। रोहन और गीता को समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है। वह अपने फैमिली डॉक्टर
को दिखाते तो वह भी नहीं समझ पाते कि परेशानी है क्या। वह उन्हें सलाह देते कि बच्चों के डॉक्टरों को दिखाएं। डॉक्टर चेकअप करते समस्या क्या है समझ में नहीं आ रहा था। हर डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। वह अपने बेटे को कई डॉक्टरों को दिखाते लेकिन कोई भी डॉक्टर पता नहीं कर पा रहा था कि परेशानी क्या है। इस सब में कई पैसे भी खर्च हुए। अब वह आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो गए थे। फिर एक दिन गीता और रोहन जब अपने फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में बात करते तो वह कहते, मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर राकेश से मिलना चाहिए। वह आपके बेटे का इलाज सही से कर पाएंगे। वह शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वहीं दोनों की उनसे मुलाकात भी करा दूंगा। गीता और रोहन दोनों ही अपने फैमिली डॉक्टर के साथ डॉक्टर राकेश के घर जाते तो वह वहाँ कुसुम जी को देखकर हैरान थे। माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? गीता ने अपने पति रोहन से पूछा, मुझे क्या पता, तुम्हारी वजह से कभी भी मैं अपनी माँ से बात कर पाया हूँ। यदि पता होता कि माम डॉक्टर राकेश को जानती हैं तो अभी हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता और इलाज भी फ्री में हो जाता। सारा दोष मुझे क्यों दे रहे हो? गीता रोहन से कहती है, तुम्हें भी तो पसंद नहीं था कि तुम्हारी माँ साथ में रहें। तब रोहन ने कहा, अब छकन्ना बंद करो, चलो डॉक्टर राकेश के पास चलते हैं। गीता और रोहन जब अपने फैमिली डॉक्टर के साथ डॉक्टर राकेश के पास जा ही रहे थे कि तभी बीच में आकर राधिका खड़ी हो जाती और वह उनके फैमिली डॉक्टर से कहती, नमस्ते भाई साहब, आपने आने में बहुत देर कर दी और यह किन लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं? आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि यह शहर के मशहूर डॉक्टर की पार्टी है, तो यहाँ पर उनके रेवर के लोग आए तो अच्छा लगता है। इन दो गवारों को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तभी गीता गुस्से में कहती, अपनी हद में रहकर बात करो, तुम जानती भी हो हम दोनों कौन हैं? तभी राधिका ने कहा, शक्ल से तो एक नंबर के गवार रखते हो, क्यों रोहन भैया पहचाना नहीं मुझे? राधिका के यह कहते ही रोहन और गीता राधिका को बड़ी गौर से देखते हैं और उन्हें याद आता कि यह रोहन के काका जी की बेटी राधिका है, जिसे गीता गवार कहकर बुलाती थी। और गीता आगे कुछ कहती उसके पहले ही राधिका ने कहा, डॉक्टर राकेश मेरे पति हैं और आप लोग यहाँ पर जिस वक्त खड़े हैं वही मेरा घर है और वही औरत जिसके साथ डॉक्टर राकेश खड़े हुए हैं वही मेरी बड़ी माँ हैं, जिनके जाहिर गवार बेटे बहू ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और उनके सारे पैसे हड़प लिए और अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी गीता राधिका के पैरों में गिर जाती और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहती, मुझसे गलती हो गई राधिका, माफ़ कर दो। जो गलती हम दोनों ने की है उसकी सज़ा इस मासूम को मत दो। देखो यह तुम्हारा भतीजा है, जन्म से ही बीमार है और हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा है इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पति कर सकते हैं। हम अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं। कह दो ना अपने पति से कि मेरे बेटे का इलाज करते, बहन गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो हमें। तब राधिका ने कहा, किस किस गलती के लिए माफ़ करूं मैं आप दोनों को? आज भी बड़ी माँ छुप छुप कर रोती हैं मुझसे और भैया आपको याद करती हैं,
लेकिन आपने तो कभी उन्हें याद किया ही नहीं होगा ना। जाइए, नहीं करेंगे मेरे पति आपके बेटे का इलाज। जैसे बड़ी माँ अपने बेटे के लिए तरसी हैं, वैसे आप दोनों भी तरसिए। तभी गीता हाथ जोड़ते हुए कहती, तरसी तो हूँ मैं इतने वर्षों तक माँ बनने के लिए, और अभी भी तरस रही हूँ अपने बेटे के लिए। गलती तो हम दोनों ने की है, सजा तो हम दोनों को मिलनी चाहिए। तुम इसे क्यों दे रही हो? क्या वह तुम्हारा कुछ नहीं रखता? तब राधिका ने कहा, आज आपको रिश्ते याद आ रहे हैं भाभी। उस दिन वही रिश्ते कहाँ गए थे जब आपने बोझ समझकर अपनी सास को घर से बाहर कर दिया था? अरे, आपके इतने बड़े घर में अपनी सास के लिए एक कमरा तक नहीं था, उसमें वही रह सकें। अपनी सास को धोखा देते वक्त आपको बुरा नहीं लगा था, और मैं आपको क्या दोष दूं जब उनका बेटा ही नालायक निकला हो? रोहन की तरफ देखते हुए राधिका कहती। रोहन शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता। आप कैसे भूल गए भैया? बड़े पापा और बड़ी माँ ने आज तक आपकी कोई भी इच्छा के लिए मना नहीं किया था। आप जो चाहते थे वह आपके कहने के पहले दे देते थे। आपको शहर जाकर पढ़ना था, इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन तक गिरवी रख दी थी। फिर भी आपने अपनी माँ की कदर तक नहीं की। क्या पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं? डॉक्टर राकेश इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आज भी वह अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करते हैं। हर सुबह उठते साथ वह अपने माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वह हमेशा यही कहते हैं कि आज वह जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से, और उनके आशीर्वाद की वजह से ही लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं जिस व्यक्ति का इलाज करता हूँ वही सफल हो जाता है। मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का हाथ है। आपने 2 अक्षर क्या पढ़ लिए अपने माँ बाप को भूल गए? अरे, शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए, और गर्व महसूस होता है मुझे यह कहते हुए कि मैं डॉक्टर राकेश की पत्नी हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पति एक डॉक्टर हैं, इसलिए कि मेरे पति एक अच्छे बेटे हैं। और भाभी, आप क्या समझोगी इस बात को? आपने तो अपने मायके वालों को ही पूछा है, तो आज आपके मायके वाले कहाँ गए? वो क्यों नहीं करते आपकी मदद आपके बेटे के इलाज के लिए? वैसे भी आज आप मेरे सामने हाथ जोड़े हुए क्यों खड़ी हैं? मैं तो गांव की गवार हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आपके मायके वाले तो पढ़े लिखे हैं। जब आप अपने घर में अपने मायके वालों को रहने के लिए कमरा बनवा सकती हैं और अपनी बुरी सास के लिए नहीं, तो क्या वह इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद नहीं कर सकते? राधिका की ये बात सुनते साथ गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वही राधिका से क्या कहती कि किस तरह से मुसीबत की घड़ी में उसके मायके वालों ने उसका हाथ छोड़ दिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने अपनी माँ को बुलाया था। उसके बाद उसकी माँ आई, लेकिन दिन रात बेटे के रोने की आवाज़ से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। वह उसे संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए 2 दिन बाद वह कहती, बेटी, मैं कब तक तेरे घर पर रहूंगी? बेटियों के घर पर रुकना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरी बहू को भी मेरी ज़रूरत है, तो तेरे घर पर रुक कर मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जा रही हूँ अपनी बहू के पास। तब गीता ने कहा था, माँ, आज मेरे ऊपर परेशानी है तो आप मेरा हाथ छोड़कर जा रही हैं, और अभी तक आप मेरे घर पर रुकी रहती थी तो आपको यह बात याद नहीं आती थी कि बेटियों के घर पर रुकना
माँ बाप को शोभा नहीं देता और आपको जमाने की परवाह भी नहीं थी उस वक्त। तब गीता की माँ कहती, मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। कहते हुए गीता की माँ वहाँ से चली जाती हैं और गीता ने जब अपने भैया और भाभी से पैसे मांगे तो उन्होंने कह दिया कि अब हमारी भी अपनी दुनिया है, हम कब तक आपका साथ देंगे, हमसे कोई भी उम्मीद रखना बेकार होगा। उस दिन से ना ही मेरे मायके वालों के मेरे पास कोई फ़ोन आए और ना ही कोई मुझसे मिलने के लिए आया, सबने मुझसे पीछा छुड़ा लिया। गीता की आंखों से बहते हुए आंसू को देख राधिका कहती है, आपके आंसू बता रहे हैं कि आपके मायके वालों ने आपको इस मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया, लेकिन यदि आप बड़ी माँ को थोड़ा भी सम्मान देती तो वह आपको कभी भी नहीं छोड़ती, हमेशा आपके पास रहती। और वैसे भी जो बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाते हैं उन्हें एक ना एक दिन रोना ही पड़ता है। यह तो आपके कर्मों की सजा है जो आपको मिल रही है। मेरे पति ने हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान किया और शायद इसलिए ही उनके पास सारी खुशियाँ हैं। भैया, आपको आपकी गलती की सजा तो मिलनी ही थी, तो अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। राधिका कहती और गीता रोहन अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते कि तभी कुसुम जी पीछे से कहती, रुक जाओ बच्चों, क्या आज भी अपनी माँ से मेरे बिना चले जाओगे? उनके यह शब्द सुनकर रोहन और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते और वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने लगते और कहते, हमने जो किया उसके लिए माफ़ी जैसा सब बहुत छोटा है, पर माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चों की हर गलती माफ़ कर देती हैं, हमारी हर गलती को माफ़ कर दीजिए। कुसुम जी अपने बेटे और बहू को उठाती अपने पोते को गोद में लेते हुए कहती, बहुत प्यारा है, क्या नाम रखा है? तब गीता ने कहा, इसका नाम तो आप ही रखेंगी माँ जी। डॉक्टर राकेश गीता और रोहन के बेटे का इलाज करते हैं और कुछ ही महीनों में वह ठीक हो जाता है और अपनी दादी के साथ खेलता है। गीता और रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वह दोनों अपनी माँ के पास ही रहते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है और आप सभी ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।